तो लगभग 3.5 घंटे के ड्राइव के बाद शहर पीछे छूट गया और हम लोग पहुंच गए फॉरेस्ट लिविंग में, जो है दी जंगल फार्म। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल चीयर्स टू गो में। आज मैं आपको ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जो नेचर के काफ़ी करीब है। इसे आप कह सकते हो नेचर ट्रेल। ये जगह है बोल्डी में, इसका नाम है दी जंगल फार्म। ठीक है, अब यहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। आपको जंगल में रहना है, ट्री हाउस में रहना है। बेसिकली एवरीथिंग इज मेड विद द वुड। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले पार्किंग स्पेस से। पार्किंग यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग के लिए जगह है। फिर अब चारों तरफ मेरे अगर देख सकते हो सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है और कुछ भी नहीं है। अब हम इसे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। यहाँ पे स्टे से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, बॉनफायर कर सकते हो, फिश बारबेक्यू कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आज हम लोग करेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। ये है यहाँ का मैप जंगल फार्म का। तो शुरू करते हैं यहाँ एंट्री से। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे सारी ऑथेंटिक चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है। ये देखो, ये आवाज़ जो अभी आपने मुर्गे की सुनी, ये अभी मुंबई में और शहरों में रेयर हो चुका है। ये सारी चीज़ें यहीं सुनाई देती है। यहाँ का सिटिंग एरिया वगैरह आप देखो। और ये पूरा फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट है। इसी फॉरेस्ट में ट्री हाउस है, यहीं पे स्टे है। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना मस्त है। यस। सो अभी वहाँ पे रिसेप्शन एरिया चेकआउट करके हम लोग अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी काफ़ी ऑथेंटिक एंट्री गेट बनी हुई है। गेट देखो, ये पूरा रियल ट्री से बना हुआ है, पूरा वुडन से बना हुआ है। कोकोनट ट्री, कोकोनट। यहाँ के लाइट्स वगैरह के कवर देखो, फिर उसके बाद यहाँ के बोर्ड्स देखो। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के ट्रीज और फ्रूट्स, जो जंगली फ्रूट हम लोग कहते हैं, फॉरेस्ट फ्रूट, वो आपको देखने को मिलेगा। साथ में कुछ प्लांट्स आपको दिखाता हूँ मैं। अभी काफ़ी लोगों ने पाइनएप्पल ट्री नहीं देखा होगा, मैं अभी आपको पाइनएप्पल ट्री भी दिखाता हूँ। ये है पाइनएप्पल ट्री, है पैशन फ्रूट। यहाँ पे पैशन फ्रूट का भी पेड़ है। It's a good source of vitamins. दिस इज ताड़गोला आइस एप्पल। ये तो आपको बीच एरियाज में मिलेगा। और फिर यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है। These are all like old collectibles. कुछ पुरानी चीजें हैं। This is our seed bank. ये सब सीड्स के लिए रखते हैं। ओके, ये सीड बैंक्स है। Also do this to सो इसमें सारी preserve the वीज seeds. वगैरह प्रिजर्व की जाती है। सो ट्राइबल टाइम पे यूज करते थे ना इसको। Yeah. सो नाउ दिस इज एयर पोटैटोज। हे आज ह्याच्यात टाकले तर होतील ना कोण? आपण टाकू याच्या आठवणी। ओके, हम लोग ये भी ट्राई करेंगे आज। When we do bonfire, we'll do this. और रोस्ट करके खा सकते हैं इसको आप। ये ओल्ड कलेक्शन ऑफ कैमरास, विंटेज कैमरास आप कह सकते हो। जिसमें से ये काफी यूनिक है। दिस इज फॉर विच ईयर? This is quite old actually. ये 70s में से है। Okay. This is a film camera. This is also this can be functional. ओके, अभी right now it's not, but this is also, this must be unique. आपने ये नहीं देखा रहेगा। काफी यूनिक है। ये भी वो मूवीज वगैरह में, वो गोरिल्ला वाला मूवी आया था, क्या नाम उसका, किंग कॉन्ग में यूज किया गया। पोलोराइड जो अच्छा, अभी this is अभी आता है Polaroid. ना, अभी पोलोराइड्स आर इन ट्रेंड नाउ अगेन। हाँ, right. So this is a Polaroid. टाइम फॉर वेलकम ड्रिंक मेड विद रियल कोकम। इट्स नाइस। नाइस, वेरी नाइस। ही इज मिस्टर तपन। हेलो। सो ये हमें असिस्ट कर रहे हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन है ये। और यहाँ पे देखो इस तरीके से, यहाँ पे हम बॉनफायर करेंगे। Yes, यहाँ पे we'll do some smoke tea. Bonfire we'll do at another place. Hello. Hey, गुड टू great. सी यू। You know something about this flower? ये edible है flower. आप इसे खा सकते हो, you know? ये वाला? You can eat it. Yes. आप अभी खाओ मत. But we make hibiscus tea or hibiscus salad. You can eat it. I can eat it. सदाफुली ना? दिस इज Jaswan. जासवंद। सॉरी, जासवंद। Jump and take it. Come on.
on, jump and take this. Yes, this is very. Okay, wait. 1, 2, 3, jump. Take it. Wow. Yes. How? Good. Abhi show me your tongue color. Show it over there. Show me. Show the tongue. Ah. Oh, it's red. तो रिसेप्शन एरिया एक्सप्लोर करके अब हम लोग ट्री हाउस की तरफ जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से सारे ट्री हाउसेस है। ये जो स्टे है ना, ये मैं आपको बोलता हूँ, ये आपके कोर को टच करेगा। यहाँ पे आपको वो जैजी कम्फी स्टे टाइप फील नहीं आएगी, बट आप अपने आप को ना नेचर के बहुत करीब फील करोगे। यहाँ पे सारी चीज़ें नेचुरल है, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल नहीं, बट आपको इसमें भी एक अलग लग्जरी फील होगी। यहाँ पे बर्ड्स का आवाज़, फिर उसके बाद यहाँ पे आजू बाजू की ग्रीनरी, हैमॉक, आप हैमॉक में बैठकर आराम से रिलैक्स कर सकते हो। ये है देखो इनका हैमॉक जो हर जगह पर लगा रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे भी आप चिल आउट कर सकते हो। ये पूरा फॉरेस्ट में है, पूरा फॉरेस्ट है। Tree house total. So we have 4 tree houses. Okay. And then there are more tents and there is open space. तो कहीं पे भी आप सो जाओ कैसे भी। वाह। बेर भी है, you can have some बेर। बेर पसंद है? हाँ। बट ये स्वीट है कैसे? नहीं, खट्टे खट्टे मीठे रहेंगे। खट्टे हैं। अगर आप फिशिंग पे जाओगे, if you catch some fish, तो we can barbecue over here also. मस्त फायर पे we can do some barbecue fish का। फिश बारबेक्यू एरिया। Yes. आपके लिए कुछ अलग पटेटोज एंड स्वीट पोटैटो हम लोग फायर में डालेंगे। तो ये हम लोग अभी जा रहे हैं ट्री हाउस देखने। तो ये ट्री हाउस देखकर ही मैं काफी एक्साइटेड हूँ इसमें रहने के लिए। पासवर्ड बोलो। पासवर्ड बोलो तभी खुलेगा ना। खुलेगा। क्या? सुअर। his friends. नहीं, पासवर्ड बोलो आप। नहीं, जोर से। यहाँ पे देख के बोलो, एकदम जोर से, आवाज जितना जोर। देखा? It's magic. चलो। वाओ। तो ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे सामने ही सिटिंग एरिया बना हुआ है। आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। इवनिंग में कभी भी बैठ के यहाँ पे टाइम पास करो, नाइट में बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो यहाँ पे। नाउ टाइम फॉर चेकआउट आवर ट्री हाउस। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। कितना स्पेशियस है देखो। यहाँ बाहर भी अच्छी खासी जगह है। यहाँ पे भी अगर आप बड़े ग्रुप में हो तो यहाँ पे भी कुछ लोग सो सकते हैं। यहाँ पे ये हैमॉक लगा हुआ है और एक यहाँ पे बेड है। अब ये आ गया कमरा। वाह, ये तो पूरा रस्टिक फील के साथ भरा हुआ है। और ये वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडोज है जहाँ से आप फॉरेस्ट देख सकते हो। और ये दूसरी तरफ स्लाइडिंग विंडो, तो मतलब कोई मेटल नहीं, कुछ नहीं, पूरा वुडन क्राफ्ट। नो आर्टिफिशियल नल, वुडन नल, बाम्बू ट्री का नल बनाया हुआ है यहाँ पे। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टैप और है, ये भी वुडन से, पूरा बाम्बू से कवर्ड है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है आपके नेचर कॉल के लिए फैसिलिटी अवेलेबल, छोटी सी जगह में। फिर ये आपका आ गया बाथ एरिया। ये भी पूरा वुडन से बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। वो सामने देखो, वहाँ से शावर के लिए पानी आएगा। ये भी काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। नाइस प्लेस। हाँ, अरे थैंक ये यू। मेरी बेबी कंटिन्यूसिव हैमॉक पे बैठी है, उसको इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो फ्रेश होके रेडी होकर हम लोग जा रहे हैं अभी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, जिसमें वॉल क्लाइंबिंग है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2-3 एक्टिविटीज़ है। वो करके वापस आएंगे, फिर लंच करेंगे। चलो चलते हैं, लेट्स बिगिन। फॉरेस्ट में ट्रैकिंग वाली फीलिंग आ रही है। हम लोग जैसे नेचर ट्रेल पे निकलते हैं ना, वैसा फीलिंग आ रहा है अभी हम लोगों को। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सेट पे। सेट के हो क्या था वो, रोडीज। ये हमारा रोडीज का सेट। रोडीज गेट रेडी। देखते हैं किसमें है कितना दम। ये टायर वाला गेम। सॉरी गाइस, मुझे कुछ गेम्स के नाम नहीं पता। फिर ये स्टेप्स क्लाइंबिंग। गेम्स बहुत है, इनके नाम नहीं पता मुझे।
अगर आप लोगों को इन गेम्स के नाम पता है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक बार सभी गेम्स का टूर करा देता हूं। हमारे रोडीज का फर्स्ट कैंडिडेट रेडी हो रहा है। यस चलो देखते हैं। So have you done wall climbing before? Kabhi? Okay, great. So I'll tell you some basics of it. Okay. So if I'm climbing like this, how many points? 3 Now, 4 now, 3 now. 4 Like this you have to do. So at no point ऐसा नहीं होना चाहिए कि you are on 2 points. ओके। Okay. You can do that once you learn it properly, but as a beginner, as a safety protocol, always maintain 3-point contact. कम ऑन, यू कैन डू इट। सो इन्होंने अटेम्प्ट किया फर्स्ट वॉल क्लाइंबिंग एंड ऑफ कोर्स पार तो कर ही जाएंगे। और ये पहला पड़ाव पार हो चुका, उसके बाद ये उसी से कनेक्टेड सेकंड गेम एंड देन जिप लाइन। ये भी बहुत ही एडवेंचरस है। ये मेरी बेबी अभी ट्राई कर रही है आर्चरी। इसको सामने एम करना है और ये शूट। वेरी गुड। मेरा हाथ छोड़ो। बेबी ट्राई कर रहा है गुलेल या बेचकी, जो भी बोलो इसे। तो एडवेंचर एक्टिविटी करके हम लोग अभी जा रहे हैं लंच के लिए। बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मजा आया। सारी एक्टिविटीज हमने ट्राई की, सब हमने किया, लेकिन एक एक्टिविटी वो हम नहीं कर पाए, रिवर्स क्लाइंबिंग था। बाकी हमने एंजॉय बहुत किया। हमें लगी बहुत जोरदार भूख। हम जा रहे हैं अभी लंच पे। लंच के बाद वापस कंटिन्यू करेंगे। सो लंच में है फ्राइड पापड़, सैलेड, उसके बाद ये है चपाती, चपाती के बाद ये है भिंडी मसाला, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ये है ड्रम स्टिक की सब्जी, उसके बाद जीरा राइस, दाल फ्राई, चिकन मसाला और फिर स्वीट में है गुलाब जामुन। वाह। सो लंच हो गया। लंच करके हमने 1 घंटा रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए। अभी फिशिंग करेंगे और फिर नाइट में बॉनफायर करेंगे। चलो फिशिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं गांव के रास्ते से। ये सभी को भी गाय से डर लग रहा है, बट ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी गाय इनको खा जाएगी। हालांकि गाय खाती तो नहीं है, बट फिर भी डर तो लगता है। अभी ये देखो, ये गाय भी मुझे भी तंग कर रही है, मुझे भी जाने से रोक रही है, बट हम तो जाएंगे। ये आ गए हम लोग पॉन्ड पे। अब हम लोग यहाँ पे फिशिंग करेंगे। यहाँ पर डक है। अबे यहाँ पे हम लोग फिशिंग रोप लेके बैठे हैं। अब फिश आएगी, वो रस्सी को हिलाएगी तो फिश मतलब अटक गई। वो देखो मेरा गेंडू भी बैठा है, देखो मेरा छोटा बेबी, क्यूट। और ये देखो हमें पहली फिश मिल गई है। ये मेरा बेबी, इसने भी पकड़ा है काफी बड़ा फिश। दिखाओ कि इसमें हाथ से। ये देखो अभी जेलिया आके। हाँ ये देखो, ये सारी फिश आई। सो इनमें कुछ फिश छोटी थी जिन्हें हमने छोड़ दिया वापस। फिशिंग करके वापस आए हम लोग। अब वापस आने के बाद अब इट्स टी टाइम। ये हम लोग चाय पी रहे हैं अभी, और साथ में है यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े। ये हम लोग ये लीफ पर सर्व करेंगे और इसको खाएंगे। चांदीवात लीफ बोलते हैं इसको, चांदीवात लीफ। चांदीवात लीफ, ओके।
So guys, this is Chandiwat leaf. So if you see एक leaf दिखाओ. So it's like if you see the shape, it's like moon. That's हा. like चांद आणि दिव्याची वात असते ना. हा, म्हणून याला चांदीवात म्हणतात. चांदवात म्हणतात. ओके. It has good iron content in it. So Yes. you should eat warm food in it. Especially Okay. good for women. सो हम लोग चाय पीने में बिजी हैं और ये लोग यहाँ स्टार फ्रूट खा रहे हैं। और इसको ऐसे एक एक डंडी में डाल के फ्राई करके खाने का। नहीं, ये ऐसा ही खाने का। ये देखो। फुल ऑफ विटामिन सी। क्या देखो क्या यू? नहीं, ये खट्टा नहीं है। ये वैरायटी अच्छी है। इसमें खट्टा भी आता है। ये स्वीट वाला है। ये मस्त है। इसका सुपर टेस्ट। इवनिंग में ब्रेकफास्ट और हाई टी चाय वगैरह पीकर अब हम लोग वापस चार्जअप हो चुके हैं बिकॉज फिशिंग करना थोड़ा सा ड्रेन आउट होने जैसा था। रीजन बिंग वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा थी। अब हम लोग फ्रेश होके वापस स्टार गेजिंग के लिए जा रहे हैं। बट बिफोर दैट वो यहाँ का इवनिंग एम्बियंस भी दिखाता हूँ, आप एक बार वो भी देखिए बिकॉज फॉरेस्ट का इवनिंग का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, वो आप देखिए। फिर यहाँ पे गेम्स भी है, जैसे कि ये फर्स्ट गेम है कैरम। फिर दोपहर में हमने आर्चरी वगैरह भी की, वहां पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेन गेम चेस भी है। अब यहाँ ये बॉन फायर की तैयारी हो रही है, सभी रेडी हो चुके हैं बॉन फायर के लिए। अब ये सूर्या जी मेरे बेबी को सिखा रहे हैं चाकू और फायर स्टिक के थ्रू कैसे आग जलानी है। इसने हाथ में घास का गुच्छा पकड़ रखा है और काफी एक्साइटेड है देखने के लिए। देखो छुपाती को रखो। एक हाथ इधर पकड़, एक हाथ इसको पकड़, ये स्टिक, ओके। वाव! अभी इस आग को मेंटेन रखने का। अभी आग लग चुकी है, हमें इसे अच्छी तरीके से मेंटेन करना है और आग को बढ़ाना है, जिसके लिए हमें इसे बीच में झाड़ियों में या फिर वो लकड़ी के गुंछे में डालना होगा। धीरे धीरे आग बढ़ना शुरू हो गई है। अब देखते ही देखते ये आग देखो कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसी शाम हो, हल्की हल्की ठंडी हो, ठीक है, और इस तरीके से आग जलती हो तो शाम की बात ही निकाली होती है। इसमें हमने डाला है स्वीट पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो, और उसके बाद इसमें हम कुछ फिश डालेंगे। इसमें फिश है जिसको अभी हम लोग बारबेक्यू करेंगे। ये हमारा फिश बारबेक्यू करके रेडी हो चुका है। अब इसे हम ट्राई करेंगे। इसके साथ ही स्वीट पोटैटो और पोटैटो वो भी रेडी है, ये भी एंजॉय करेंगे अभी हम। कैसा है? अच्छा है। सो बारबेक्यू करके अब हम लोग आए हैं स्टार गेजिंग करने। टेलीस्कोप ऑलरेडी रेडी है, अब इसको सेट किया जाएगा और हम लोग स्टार गेजिंग करेंगे। ये मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे से ज़्यादा ये मेरा बेबी एक्साइटेड है, रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, सभी को बहुत तंग कर रहा है। टेलीस्कोप के सिवा भी और टेलीस्कोप के साथ भी हम लोगों ने मिलके सभी ने बारी बारी करके स्टार गेजिंग की और स्टार के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और अच्छी मेमोरीज भी कलेक्ट की दोस्तों।
स्टार गेजिंग किया हमने जुपिटर देखा, जुपिटर लाइन देखा, फिर हमने बाकी 2-3 चीज़ें देखे, एम स्टार देखे, और क्या देखा हम लोगों ने? पेंटागन देखा, और इनफैक्ट नॉर्थ पोल को कैसे फाइंड आउट करना है, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए जो ध्रुव तारा कहते हैं उसे कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। और वो सब चीज़ें कंप्लीट करके अब हम लोग आए हैं डिनर के लिए। अब डिनर करेंगे और नाइट में सोएंगे आराम से। फिर मॉर्निंग में उठकर हम लोग जाएंगे कहाँ? ट्रैकिंग पे। ये डिनर है हमारा। डिनर में है मटर पनीर, उसके बाद ये बाजू में वाटी में है सोल कड़ी, चिकन सुक्का, सैलेड, फिश फ्राई, और ये है सूरन फ्राई और भाकरी। गुड नाइट फ्रेंड्स, अब हमारा डिनर हुआ, स्टार गेजिंग हुआ। अब हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग में ट्रैकिंग पे जाने के समय पे। टेक केयर। सो गाइस, जैसे एवरी इवनिंग सनसेट होता है पहाड़ों के पीछे, उसी तरीके से हमारा ये जर्नी भी, जंगल फार्म की जो जर्नी है, नाउ इट केम टू एंड। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल इस एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करूँ तो 5 being highest, 5 star rating. Only one suggestion: if you are visiting this place, don't come with the mindset of luxury stuff. आओ कि आपको ज़मीन से जुड़ना है, नेचर से जुड़ना है, नेचर ट्रेल को एंजॉय करना है, वो सोच के आओ तो आप लोग बहुत एंजॉय करोगे। बिकॉज यहाँ पे कोई आपको लग्जरी चीज़ें नहीं मिलेंगी, सारी बेसिक चीज़ें, बट आप उसमें एंजॉय करोगे। और यहाँ के जो मेन ओनर है मिस्टर सूर्या, तपन और बाकी इनकी टीम, गोविंद एंड बाकी के हाउस कीपिंग स्टाफ, दे आर सुपर्ब, वेरी वेल सपोर्टिव एंड बहुत कोऑपरेटिव। आप कहीं भी जाओ हमेशा इनका एक बंदा आपके साथ होगा, आपको असिस्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। ठीक है, तो मस्ट विजिट प्लेस है दोस्तों, यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी। और ख़ासकर बच्चों के साथ आओगे तो वो जो बच्चे हमेशा मोबाइल का कीड़ा जो उनके दिमाग में चलता रहता है, वो उससे दूर होंगे, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए अपने बच्चों को लेकर ज़रूर आना। और इसी तरीके से मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चीयर्स टू गो।